Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So, today we are going to start our chapter number 12 and that's name is perimeter and area. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें. आइए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से. ठीक है, देखो, when we talk about some planes figure as shown below and we think of their regions and their बाउंड्रीज, है ना. तो देखिए हम किसी भी फिगर को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बाउंड्री और उसके थ्रू कवर किया गया एक रीजन, ठीक है, एक एरिया, उसको देखते हैं. ठीक है, वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर देम एंड वी लुक इनटू दिस नाउ. चलिए देखिए यहाँ पे ये कुछ फिगर्स हैं आपके पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेरीमीटर की. तो देखिए, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, यू कैन मेक देम विद अ वायर ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने वायर ऑफ स्ट्रिंग से बनाया. एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट करते हैं एंड in each case and move along with the line segment, then you again reach the point A. आपने देखा कि A से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं और अब ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कहाँ पे आते हैं, वापस A पर आ जाते हैं. ठीक है, सो यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने ए से स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये हम इसको इस तरीके से कवर करके वापस आ जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली उसमें भी हो जाएगा. ठीक है, एंड नाउ द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू ड्रॉ द फिगर. ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है वही तो हमारा क्या है, वही तो उसकी वायर की लेंथ है जो कि हमने फिगर बनाने में यूज की है. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर. समझ आया? तो वो जो बाउंड्री है वही आपका पेरीमीटर है. It is the length of the wire needed to form the figure. देखिए, the idea of the perimeter is widely used in our daily life. देखिए क्या है, फर्स्ट है a person preparing a track to conduct sports. तो क्या है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि a person preparing a track to conduct the sports. ठीक है, सेकेंड है a farmer who wants to fence his field, है ना, जब वो फेंसिंग करवाता है तब भी तो उसको पेरीमीटर चाहिए होता है. C, an engineer who plans to build a compound wall on all sides of the house. ठीक है, तब उसको भी पेरीमीटर चाहिए होता है. And now all these people use the idea of the perimeter. तो समझ आ गया. Now thus perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. तो समझ आ गया, किसी भी फिगर में जब आप उसकी बाउंड्री को कवर अप कर लेते हैं तो वही आपका पेरीमीटर है. चलिए आगे देखते हैं. अब पहला है आपके पास पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. आइए एक एक करके हम सारे फिगर्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, देखो, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर. आप देख सकते हैं फिगर में, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, क्योंकि हमें टोटल बाउंड्री निकालनी है. सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड. देखिए इसको हमने जब यहाँ पे सम किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी, ये देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड डी ए इक्वल्स टू बी सी है. सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी. ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर. तो इन केस आपको पेरीमीटर क्या मिला, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी. ठीक है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ देखिए, मयंक इज एन एथलीट, he takes 10 round of the rectangular park 90 meter long and 60 meter wide. Find the total distance covered by him. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड ही है, आपको बता दिया कि उसने 10 राउंड कंप्लीट किए हैं, 90 मीटर उसकी क्या है, लॉन्ग है, और वो 60 मीटर वाइड है, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी है. तो आप क्या करेंगे, पहले आप 1 टाइम का पेरीमीटर निकालेंगे उसका. देखिए हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने सेम पुट करके ये आ गया 300. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर द 10th राउंड, होगा ना, तो क्योंकि उसने 10 राउंड कंप्लीट किया है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पेरीमीटर बाय द 10 और ये हो जाएगा आपका 3000 मीटर. ठीक है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करेंगे. ठीक है, सेम पेरीमीटर निकालना, जो भी आपको कॉस्ट निकालना है आपको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, जो भी कॉस्ट आपको गिवन है. आइए अब हम कर लेते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, आइए इसे देखते हैं. सो केतकी वांट्स टू पुट कलर टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर ऑफ 2 मीटर एज शोन इन दिस. ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में स्क्वायर है
एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप शी रिक्वायर्ड, मतलब उसको भी पेरीमीटर चाहिए होगा ना, क्योंकि उसको सारी बाउंड्री चाहिए, ठीक है। एंड सिंस केतकी वांट्स टू पुट द कलर टेप ऑल अराउंड द स्क्वायर पिक्चर एंड शी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द पिक्चर फ्रेम, है ना। चलिए, दस द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, अब कितनी लेंथ चाहिए होगी, ऑब्वियसली आपको सब ना उसकी जो चारों साइड को सम करना पड़ेगा, तो ये 2 + 2 + 2 + 2 किया तो ये आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। नाउ पेरीमीटर हो गया ये आपका, and now we'll know that all the four sides of the square are equal, right? So therefore in place of the adding its 4 times we can multiply the length of one side by the 4. तो देखिए सिंपल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 into लेंथ ऑफ द साइड, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं, do more such squares and find the perimeter. Now look at the equilateral triangle with each side equal to 2 centimeter, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। सो अगर हम इसे पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगेन सम ऑफ ऑल साइड, सो 2 + 2 + 2 कर देंगे, या फिर इसकी जगह पे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 3 times of 2, है ना। तो हमने कर दिया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी वही हो जाएगा कितना, इक्विलेटरल का 3 into लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, ये पेरीमीटर है। चलिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अभी हमने निकाल लिया, 4 into लेंथ ऑफ द साइड होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने निकाला, 3 into लेंथ ऑफ द वन साइड हो गया, ठीक है। एंड सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर फिगर पेंटागन, अगर रेगुलर बोला गया है तो आपको 5 into लेंथ into साइड करना होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड। तो हमने देखिए ये क्या किया है, ये देखिए पेंटागन के लिए क्या हो गया 5 into लेंथ ऑफ द वन साइड, एंड हेक्सागन के लिए बोला गया, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, अगर इरेगुलर है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 into लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, देखो रोम्बस में भी क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सो वी कैन राइट लाइक दिस 4 into लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट इफ ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 80 मीटर, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर पार्क उन्होंने बता दिया है, पेरीमीटर आपको पता है, उसने कितने राउंड कवर किए हैं, देखिए 5 राउंड्स कवर किए हैं, ठीक है। अब जब 5 राउंड्स इसने कवर किए हैं तो आपने क्या करना है, पहले पेरीमीटर निकालना है, देन उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 into लेंथ ऑफ साइड हमने ये किया, 4 into 80 320 आ गया, और हमने क्योंकि उसने 5 राउंड कंप्लीट किए थे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, देखिए ये 1 राउंड का था, जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1600 मीटर। तो क्लियर हो गया ऐसे, ठीक है। टोटल उसने 600 उसने टोटल कितना किया, 1 किलोमीटर 600 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये तो कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1 में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विल बी, इसका ये जो आपको दिया हुआ है इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए सम ऑफ ऑल साइड करनी है, मतलब कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 7 + 7 + 5 + 9 + 5। तो देखिए ये देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, 7 + 7 + 5 + 5 प्लस में कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 9 यहाँ पे कितना हो गया 9, और यहाँ से हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 और ये देखिए 16 और 14, ठीक है, 16 और 14, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर, पर 30 सेंटीमीटर तो है नहीं कहीं पे भी। अच्छा एक काम करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं, 7 ये हमने कर लिया, इसका 5 और 5 ये प्लस कर लिया, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। 7 कितना होता है 14 हो गया, 5 कितना होता है यहाँ पे, चलो मैं 10 कर देती हूँ, और ये हो गया 9। अब यहाँ पे देखिए ये 14 है, अच्छा ये 19 है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 14 और 19 ना, देखिए ये 14 था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ नीचे वाला पार्ट, देखो तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस में 19, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 9 ये 13, और ये हो जाएगा 3, मतलब 33 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका सी वाला, ठीक है। एंड सेकंड इज द पेरीमीटर ऑफ अ पीस ऑफ द लैंड शोन इन दिस फिगर, देखिए यहाँ पे अगेन इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो कि आपको इसका तो निकालना ही है, साथ में ये वाला भी निकालना है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लैंड है। यहाँ देख सकते हैं ये 10 + 5 + 10, और ये यहाँ से देखो ये कितना है, देखो ये यहाँ पे इतना जो है ये 2 है, जबकि ये पूरा कितना था 5 था, ठीक है। ये पूरा भी यहाँ पे 5 है, लेकिन 2 हटा दोगे तब ये वाला पार्ट आएगा, तो ये कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ओके ये वाला 3 होगा। अब इसकी ये बाउंड्रीज ऐड करो, तो मुझे यहाँ पे करना होगा लाइक 10 प्लस ये 5 प्लस में हो जाएगा यहाँ से ये वाला 10 प्लस में इसका ये वाला साइड, देखो ये 2 + 5 ये 2 + 3 ये कितना कर दो यहाँ पे 5 ही कर दो।
अब प्लस में करो, ये जो छोटा वाला यहाँ पे था 2 + 2 + 2, क्योंकि आप ये वाली साइड इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी यहाँ ऐड कर चुके हैं ना, ये तो बिल्कुल इससे अटैच है ना। देखो तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब इसे प्लस कर देते हैं। देखिए 10 + 10 20 20 और ये 30 36 आ जाएगा। चलिए तो 36 आ गया मीटर, तो इसका मतलब ये वाला आंसर है। ठीक है, चलो समझ आ गया। आगे करते हैं इसके बाकी 3 पार्ट्स, आप ये खुद से करेंगे। इसका बी पार्ट देखो। ठीक है, बी पार्ट, fill in the blanks with the correct word. First है the dash. Dash is the perimeter of a square whose side is of length 2a. तो perimeter निकालना है। perimeter आपको पता है 4 into साइड होता है ना, 4 into साइड, तो लेंथ ऑफ 2a कितना है, ये के साइड ऑफ लेंथ है, तो ये हो जाएगा 2a कर दो आप। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8a। ठीक है, नाउ सेकंड देखो, perimeter of the rectangle is twice of the sum of its dash and dash. What? Rectangle आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ L + B, यही फॉर्मूला था ना आपका, तो आपने यही तो पूछा है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, सम के। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 3 पार्ट्स है ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखो इसका। सी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए जैसे कि ई पार्ट कर लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालना कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 5 + 4 + 6 + 7। इट मीन्स देखिए ये 5 4 10 हो गया, 10 और ये 17 और ये हो जाएगा 18 19 20 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 मीटर आ गया इस वाले का। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, ये देखिए इसमें जैसे कि हम ये एच वाला कर लेते हैं एक, चलो इनको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले ये देखिए 5, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 is 20, 20 + 5 is 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, 32 और ये हो जाएगा 35, 35 34, देखिए 35 ये रहा 39, 39 और ये हो जाएगा 40 43। ठीक है, 43 और ये 43 और 8 5 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 मीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे अब इसके बाकी अदर पार्ट्स। ठीक है, सेकंड वाला करें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड द ब्रेथ आर गिवन एज दिस। चलिए इसका सी वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला जो होता है 2 × L + B होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × L, L कितना है यहाँ पे 12.5 प्लस में 9.7 है। ठीक है, चलिए इसे हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 × इनको प्लस किया तो 5 7 कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 1 10 और ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और डेसिमल में यहाँ पे लगाऊंगी तो 22.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 2 2 4 और ये यहाँ पे डेसिमल, तो आप देख रहे हैं ये इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है, मैंने इसका आंसर यहाँ पे निकाल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका थर्ड वाला देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज दिस। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना, चलिए ये वाला कर लेते हैं। अब 4 × साइड होता है, 4 × 26 कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 = 24 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे 24 हो गया, 4 2 = 8, 8 और 9 10। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, मतलब 104 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a rectangular piece of land measure 0.7 किलोमीटर एंड बाय दिस। ठीक है, तो आपने इसका लेंथ और ब्रेथ इसको दे दिया है, एंड ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद द 4 rows ऑफ वायर। तो देखिए 4 rows उसको बाउंड अप करनी है, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। तो देखिए पहले एक बार का आप इसका पेरीमीटर निकालिए, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये हमने निकाला यहाँ पे 2 × L + B हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2 आएगा इधर, है ना, ये वाला आएगा 1.2, मतलब 2 × 1.2 तो ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, ये आ गया 2.4 एंड इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 4 = 16, 16 4 2 = 8 और ये 9। ठीक है, तो 9.6 आ गया है इसका 4 टाइम्स का करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं इसका एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम कोई भी। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन स्किप होंगे वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताइए कौन सा क्वेश्चन करें। जैसे कि 12th वाला देखो। ठीक है, क्या बोला है इसमें, 2 sides of the triangle are 12 centimeter and 14 centimeter and the perimeter of the triangle
triangle is 36 centimeter. What is its third side? चलिए देखते हैं इसमें. So two sides of the triangle are 12 centimeter and 40 centimeter दे दिया आपको, ठीक है. The perimeter of the triangle, perimeter कितना दे दिया टोटल 36 centimeter. What is the third side? निकाल लेंगे. आपको पता है कि इसका जो perimeter होता है sum of all side होता है ना. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे एक 12 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर प्लस जो अनोन है उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है. और ये पेरीमीटर कितना है? ये पेरीमीटर आपको दिया हुआ 36 सेंटीमीटर. एंड नाउ यू नो दैट कि पेरीमीटर जो है ये तो 36 है, तो अगर मैं पहले प्लस कर दूँ कितना हो जाएगा? यहाँ से 26 हो जाएगा, ठीक है. सो एक्स इक्वल्स टू 36 में से माइनस करना है 26, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर, ठीक है. की थर्ड साइड आई है 10 सेंटीमीटर आई है, ठीक है. क्लियर है. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है. आइए देखते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्ड पेपर वी कैन टेल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे तो हमने देख लिया, जैसे कि ये पूरा बॉक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है. सो आप देख रहे हैं कि ईच बॉक्स की जो लेंथ और ब्रेथ है कितना है, पूरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया है. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ graph paper having 1 centimeter square and the rectangle covers 12 squares completely, ठीक है. तो आपने देखा कि जब हमने कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ किया है जिसमें क्या है, जो स्क्वायर से बना हुआ है, ठीक है, और उसका जो ईच साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो मतलब उसमें जितने भी स्क्वायर आ जाएंगे उसको जब आप एक एक करके प्लस कर देंगे तो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा. तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा. मान लीजिए कि उस बॉक्स में मतलब उस पूरे फिगर में 12 स्क्वायर्स आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर मेजर के, तो वी कैन से दैट की एरिया क्या हो जाएगा उसका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ देखिए जैसे कि सो वी कैन रिटन 4 into 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. लेंथ इनटू ब्रेथ. तो अगर आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है. नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर देखो. सो लेट अस नाउ कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर एंड व्हाट विल बी इट्स एरिया, ठीक है. देख सकते हैं इफ वी प्लेस इट ऑन अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर एंड दैट व्हाट डू वी ऑब्जर्व. देखिए सो इट कवर्स 9 स्क्वायर्स. द एरिया ऑफ द स्क्वायर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, यू नो ना, 3 into 3 is 9. So the length of one side of the few squares are given and find their area using the graph paper. तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस. चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि लेंथ ऑफ वन साइड अगर कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है उसका साइड इंटू साइड होता है, तो 7 क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये 9 सा क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे 14 का कितना होता है 196 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है. चलो वी फाइंड दैट इन ईच केस. देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है. एग्जांपल नंबर 1 देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड द ब्रेथ आर दिस एंड दिस. तो देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला था हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ का, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और देखिए हमारे पास सारे एरियाज आ गए हैं, ठीक है. क्लियर है. चलो यहाँ देखिए ये भी आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग 135 मिलीमीटर ब्रॉड. अब देखिए यहाँ पे दोनों में यूनिट डिफरेंट है, आपको पहले यूनिट सेम बनानी होगी, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो देखिए यहाँ पे सेम किया है, ये 26 सेंटीमीटर था, ये मिलीमीटर था, इन्होंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है. 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. बस वी कैन मल्टीप्लाई अगेन. ओके ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपको लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द rectangular field whose area is 180 मीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 9 मीटर, ठीक है. तो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर लेंथ आपको गिवन नहीं तो आप पहले स्टार्टिंग में उसको x मीटर ले लो, ठीक है. नाउ एरिया कितना दिया है 180 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ कितना दिया होता है 9 मीटर, ठीक है. अब आपको फॉर्मूला पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और जो जहाँ पे है उसको वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए एरिया की जगह पे हमने 180 पुट कर दिया, लेंथ हमें पता नहीं था तो हमने x पुट कर दिया और ब्रेथ की जगह पे हमने 9 पुट कर दिया. एंड यू नो दैट कि ये जो 9 था यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए डिवाइड हो गया ये 180 से, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 20 मीटर. तो देखा हमने किस तरीके से इसकी लेंथ को फाइंड आउट किया है, ठीक है. चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपने x ही लेट करना है, ठीक है. चलिए अब हम करते हैं आगे. ये देखिए कुछ यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है आपकी. आइए इसे देखते हैं. तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं.
पहला देखिए 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 डेसीमीटर है तो मतलब वो 10 सेंटीमीटर, एंड अगर 1 डेसीमीटर का स्क्वायर किया है मतलब ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है, सो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होगा, एंड 1 हेमीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डेसीमीटर, ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 1 हेमीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डेसीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेमीमीटर, एंड ये हो जाएगा 1 किलोमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हेमीमीटर का स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 100 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो अगर हम 1 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 लाख 1 करोड़ आ गया, ठीक है। चलो यहाँ देखिए 1 एकड़ का मतलब क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर, एंड 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका एग्जांपल से। यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 6, अ प्लेग्राउंड इज 140 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ आपको दे दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो देखिए ये आपको पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने एरिया निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल था तो हमने वही L/B फॉर्मूला पुट किया है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास इतना, ठीक है। नाउ वी नो द टोटल एरिया, और आपको रेट भी पता है कि पर मीटर स्क्वायर का इतना रेट है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका कितना 44,100, ठीक है, रुपीज। चलिए अब देखो लेंथ, इसमें देखो ये वाला 7th वाला, ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8th वाला, इन अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 120 मीटर देयर इज अ पॉन्ड 25 मीटर एंड 30 मीटर, ठीक है। ये लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। द रेस्ट इज पिकनिक ग्राउंड एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिकनिक ग्राउंड। तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, देखिए आपको इतना टोटल इतना बड़ा इसमें पार्क दिया हुआ है, आपने पॉन्ड को क्या करना है, माइनस करना है, दोनों का एरिया निकाल लीजिए, पहले टोटल का और पॉन्ड का सेपरेट निकाल लीजिए, फिर दोनों को आप माइनस कर दीजिए। देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड, ओके। तो देखिए क्योंकि अंदर वाला जो है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया आप L/B करके निकाल लेंगे, और ये जो बाहर वाला ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइड इंटू साइड करके इसका एरिया निकाल लेंगे, एंड जो भी एरिया आएगा, देखिए यहाँ पे ये एरिया आ गए हैं, इनको हमने माइनस कर दिया, इट मीन्स ये वाला एरिया जो है वो है पिकनिक एरिया, इसको पॉन्ड को छोड़कर, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 12.2, आइए देखते हैं, देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, a wire in shape of an equilateral triangle of the side 16 centimeter is rebent into a regular octagon। तो देखिए हमने ये ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको हमने ऑक्टागन बना दिया। ऑक्टागन मींस व्हिच हैज 8 साइड्स, ठीक है, एंड ईच साइड ऑफ ऑक्टागन इज, अच्छा ये बताइए कि पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि इसकी ईच साइड क्या थी, अगर 16 सेंटीमीटर थी तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 16, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 48 हो जाएगा, देखिए ये हो गया इसमें 48, ठीक है। अब ये 48 हो गया है तो आपको ऑक्टागन बनाना है। ऑक्टागन का पेरीमीटर कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन कितना हो जाएगा 8 इंटू साइड, ठीक है, 8 इंटू साइड। अब आप मुझे बताइए कि जो इसका पेरीमीटर था रेक्टेंगल का, जो ट्राइंगल का, वही तो पेरीमीटर ऑक्टागन का भी होगा, क्यों, क्योंकि आपने रीबेंड करा है ना, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर वही होगा। तो हम इसकी जगह पे ये वाला पेरीमीटर पुट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया इसका, यहाँ देखो इसकी जगह पे आ जाएगा आपका 48 इक्वल्स टू 8 इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 8 इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 48 डिवाइडेड बाय द 8, ये आ जाएगा आपका साइड, और कितना हो जाएगा 8 6 ठीक है, इसके आगे 6 साइड, देखिए 6 सेंटीमीटर, सी विल बी योर आंसर। सेकंड चेक करो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इट्स ब्रेथ टू इट्स लेंथ इज डैश। अच्छा देखो एरिया आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, लेंथ आपको दिया हुआ है ये, क्या है, ये रेक्टेंगल है,
तो हम यहाँ से इसकी ब्रेथ को निकाल सकते हैं। आपने वैसे इसका रेशियो निकालना है ना, चलो इसकी ब्रेथ निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, ये आपको पता है राइट। तो एरिया कितना दिया हुआ है, पहले तो 126 दिया हुआ है इक्वल्स टू एल, एल कितना दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, इंटू बी, बी हमें पता नहीं है, सो वी कैन फाइंड द बी ना। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 126 डिवाइडेड बाय द 14 इक्वल्स टू हो जाएगा बी, ठीक है। ओके चलिए इसे कट कर लेते हैं, 4 से 2 से कट कर लेते हैं, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। 7 से कट करेंगे, 7 9 जा 63, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर बी आ गया है। अब इसका हमें रेशो निकालना था, रेशो किसका निकालना है, रेशो ऑफ द ब्रेथ टू इट्स लेंथ, पहले ब्रेथ आएगा फिर लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ है 9 और लेंथ कितनी है, देखिए 9 सेंटीमीटर था ये और लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि कैसे हम कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 9/14 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब ये बाकी 3 पार्ट्स आप करेंगे। बी वाला देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स इज दिस, तो आप ये निकाल सकते हैं आराम से। देखिए जैसे फर्स्ट वाला का हो जाएगा L इंटू बी होता है रेक्टेंगल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 4 3 से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेंबर दिस, आपको इसकी यूनिट लिखना भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके चलिए सेकंड देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स, देखिए अगेन ये रेक्टेंगल ही है। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा, डी वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगेन आपको पता है कि इसमें L इंटू बी ही फॉर्मूला अप्लाई होना है और ये हो जाएगा यहाँ पे 41.5 इंटू करना है 30 से, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैंने ये डेसिमल से हटाया, डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, इससे ये मैंने कट कर दिया। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई दिस, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। और किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब ये वाला एरिया है आपका इसका, डी वाले का, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है, चलिए एक कौन सा क्वेश्चन कर ले, हम ये वाला कर लेते हैं, लाइक जैसे ये देखो 6 वाला करते हैं, ठीक है। चलिए 6 वाला देखिए, a rectangular field has its width is 18 meter less than that its length which is 118 meter, find its area, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, अच्छा आपको लेंथ तो बता दिया, ठीक है। क्या बोला है, a rectangular field has its width 18 meter less than its length, ठीक है, which is 18 कितना है, ये है आपका 118 मीटर, ठीक है। तो देखो अब आपको बोला है क्या है, ये विड्थ है तो लेंथ, तो आपको लेंथ दे दिए कितनी है, 118 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, इससे कितना लेस है, ये 18 लेस है, तो हम इसको 118 माइनस 18 कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है। ये 118 और ये हो गया 100 मीटर। नाउ अब हमें L इंटू वी करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 118 इंटू करना है 100 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 00, ठीक है, 11800 मतलब 11,800 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर ऑफ 6th पार्ट, ठीक है। चलिए तो देखिए अब ये जो वाले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का पेरीमीटर, फिर उसका एरिया के दोनों का, ठीक है। तो कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं और ये सारे आपको चीजें हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप किए हैं आप सबको खुद से अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।